हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर 2021 में जो पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन विद आंसर है। स्टार्ट करते हैं। आधुनिकता क्या है? पूंजीवादी औद्योगिकरण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। स्टार्ट करते हैं। आधुनिकता क्या है? पूंजीवाद औद्योगिकरण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। आंसर है 20वीं सदी के प्रारंभ में जैसा विश्व था उससे बिल्कुल अलग प्रकार के विश्व को हमने 20वीं सदी के अंत में देखा था। 20वीं सदी के प्रारंभ में जैसा जो विश्व था उससे बिल्कुल अलग प्रकार के विश्व को हमने 20वीं सदी के अंत में देखा था। कुछ मूलभूत विशेषताओं ने निरंतरता के तत्व को आधार दिया और 20वीं सदी से हमारा अभिप्राय आधुनिकता विश्व से होता है। और 20वीं सदी से हमारा जो अभिप्राय है वो आधुनिकता विश्व से होता है। ये आधुनिकता विश्व रातों रात अस्तित्व में नहीं आया। ये आधुनिकता है जो रातों रात अस्तित्व में नहीं आया और ना ही एक ही समय में काल कर्मानुसार और न ही पूरे विश्व में एक ही गति से ऐसा हो गया। ऐतिहासिक रूप से 20वीं सदी की शुरुआत सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद समाज के उदय और विकास से मानी जाती है। सामंतवाद के पतन के बाद और पूंजीवादी समाज के उदय और विकास से मानी जाती है। इस ऐतिहासिक क्रम में औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति जिन्होंने आधुनिक विश्व को एक आयाम दिया और निर्णायक घटनाक्रम दिए। क्या हुआ कि एक निर्णायक घटनाक्रम थे और इस प्रकार 19वीं सदी के साथ एक प्रकार का संबंध और निरंतरता थी। इस काल में पूंजीवादी औद्योगिकरण उत्पादन का प्रबल साधन बन गया और राष्ट्रवाद तथा राजनीति की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उभरे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी का विश्व पूंजीवादी औद्योगिकरण और इससे जुड़े हुए सभी सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम की देन है। तो क्या देखा इसमें फ्रेंड्स हमने कि आधुनिकता क्या है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जैसा विश्व था उससे बिल्कुल अलग प्रकार के विश्व को हमने 20वीं सदी के अंत में देखा और यह आधुनिकता विश्व रातों रात अस्तित्व में नहीं आ गया, ऐसा नहीं आया और काल कर्मानुसार और ना ही पूरे विश्व में एक ही गति से ऐसा हो गया। और ऐतिहासिक रूप से 20वीं सदी की शुरुआत सामंतवाद के पतन और पूंजीवाद समाज के उदय और विकास से मानी जाती है। और क्रांति, फ्रांस की क्रांति जिन्होंने आधुनिक विश्व को एक आयाम दिया और निर्णय घटनाक्रम थे। इस प्रकार 19वीं सदी के साथ एक प्रकार का संबंध और निरंतरता थी और राष्ट्रवाद तथा राजनीति की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उभरे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी का विश्व पूंजीवादी औद्योगिकरण और इससे जुड़े हुए सभी सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम की देन है। अब देखते हैं आधुनिकता का अर्थ। आधुनिकता का अर्थ क्या है? आधुनिकता आधुनिक युग में प्रयुक्त किया। आधुनिकता जो है आधुनिक युग में प्रयुक्त की गई है जाने वाले शब्द हैं, प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं और ये आधुनिकवाद से अलग है। और ये जो है वो आधुनिकवाद से अलग है। और आधुनिकतावाद कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा इत्यादि की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करती है। जो आधुनिकता है वो साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा इत्यादि की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करती है। और आधुनिकता का अर्थ है पिछड़े का विलोम भी है। क्या है? पिछड़ना, मतलब कि विलोम है इसका, आधुनिक का। और प्रगतिशील होने का भाव भी इसमें समाहित है और प्रगतिशील होने का इसमें समाहित है। ऐतिहासिक रूप से ये इतिहास के उत्तर मध्यकालीन युग की चर्चा करता है और विशेषतः पुनः जागरण एवं बौद्धिक युग से जुड़ी हुई बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रगति इन्हीं अर्थों में इसका पहल प्रयोग किया गया था। लेकिन इसमें सिर्फ बौद्धिक प्रगति की ही चर्चा नहीं की है, बल्कि 16वीं से 18वीं सदी में बौद्धिक लहर से प्रभावित हुए और लोगों से भी अधिक बृहद पैमाने पर लोगों की विचारधाराओं और वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन की भी चर्चा करता है। तो क्या है इस आधुनिक का अर्थ? क्या है कि कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा इत्यादि की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करती है और ऐतिहासिक रूप से इतिहास के उत्तर मध्यकालीन युग की चर्चा करता है। पुनः जागरण एवं बौद्धिक युग से जुड़ी हुई
बौद्धिक युग से जुड़ी हुई बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रगति है। और ये बौद्धिक प्रगति की चर्चा नहीं की है, बल्कि 16वीं से 18वीं सदी में बौद्धिक लहर से प्रभावित हुए और लोगों से भी अधिक बृहद पैमाने पर लोगों की विचारधाराओं और वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन की भी चर्चा करता है। और फ्रांसीसी और विश्व के कई हिस्सों में औद्योगिक क्रांति ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और औद्योगिक क्रांति ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और आधुनिक होने के अर्थ और क्षेत्र को भी इसने विस्तृत कर दिया और आधुनिक होने के अर्थ और क्षेत्र को भी इसने विस्तृत कर दिया। आधुनिकता का अर्थ है कि एक औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करना है। ये पूंजीवादी और समाजवादी समाज से भी समाहित है। ये जो है इसकी जो विशेषता है ये पूंजीवादी और समाजवादी समाज से भी समाहित है। नेक्स्ट, अब आधुनिकता की परिभाषा देखते हैं। आधुनिकता की परिभाषा क्या है? मेरियन जे लेवी ने आधुनिकता और बौद्धिक प्रायोगिक वृद्धि आधुनिकता की परिभाषा मेरियन जे लेवी ने आधुनिकता को प्रायोगिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है। जो मेरियन जे लेवी ने आधुनिकता और प्रायोगिक विधि के रूप में परिभाषित किया है और लिखा है कि मेरी आधुनिकता की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है और मैं इन दो तत्वों में से प्रत्येक को निरंतरता का आधार मानता हूँ। और उपयुक्त परिभाषा की लेवी ने शक्ति के जड़ और स्रोत जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, जल, विद्युत, अणु शक्ति और यंत्रों के प्रयोग को आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण के आधार के रूप में माना है। और किसी समाज विशेष को कितना कहा जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ जड़ शक्ति तथा यंत्रों का कितना प्रयोग हुआ। तो क्या कहा मेरियन जे लेवी ने कि आधुनिकता और प्रायोगिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया और आधुनिकता की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है और निरंतर का आधार मानता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि इन दो तत्वों को मैं आधार मानता हूँ। और लेवी ने शक्ति के जड़ स्रोत को जैसे कि शक्ति को किसके स्रोत में लिया? पेट्रोल, डीजल, कोयला, जल, विद्युत, अणु शक्ति और यंत्रों के प्रयोग को आधुनिकता एवं आधुनिकीकरण के आधार के रूप में माना। और समाज विश्व को कितना कहा जाएगा, विशेष को कितना कहा जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है और वहाँ जड़ शक्ति तथा यंत्रों का कितना प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया। अब डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने क्या बताया कि साधारणतः आधुनिक होने का अर्थ फैशनेबल से लिया जाता है। आधुनिक होने का अर्थ जो है वो किससे लिया जाता है? फैशनेबल से लिया जाता है। वे आधुनिकता को एक सांस्कृतिक प्रयत्न मानते हैं। वे आधुनिकता को क्या मानते हैं? एक सांस्कृतिक प्रयत्न मानते हैं जिसमें तर्क संबंधित मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, संवेदना, वैज्ञानिक विश्व दृष्टि, मानवता, प्रायोगिक प्रगति आदि सम्मिलित है। और यह आधुनिकता पर किसी एक ही जातीय समूह या सांस्कृतिक समूह का स्वामित्व नहीं मानते वरन संपूर्ण मानव समाज का अधिकार मानते। वे जो है आधुनिकता को एक सांस्कृतिक प्रयत्न मानते हैं और प्रायोगिक प्रगति आदि सम्मिलित है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? दृष्टिकोण, संवेदना, वैज्ञानिक और विश्व दृष्टि, मानवता, प्रायोगिक प्रगति आदि सम्मिलित है। और यह आधुनिकता पर किसी एक ही जातीय समूह या सांस्कृतिक समूह का स्वामित्व नहीं मानते वरन संपूर्ण मानव समाज का अधिकार मानते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं आधुनिकता की पूंजीवादी औद्योगिकरण के संदर्भ में व्याख्या। पूंजीवादी औद्योगिकरण के संदर्भ में क्या व्याख्या है आधुनिकता की? फर्स्ट पॉइंट है आधुनिकता अपने व्यापक अर्थ में एक औद्योगिक सभ्यता समाहित है। आधुनिकता जो है वो अपने व्यापक अर्थ में एक औद्योगिक सभ्यता समाहित है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थागत व्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है। और इसमें क्या क्या शामिल है? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थागत व्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है ये उन परिवर्तनों से जुड़े हुए हैं जो पूंजीवादी औद्योगिकरण की प्रगति से संबंधित है, जैसे कि निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्र देश और लोकप्रिय
संप्रभुता की धारणा, निर्वाचक प्रजातंत्र का अभ्यास और समाज की धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता का मूल्य और व्यक्तिगत अधिकार, इन अर्थों में 19वीं सदी को आधुनिकता के प्रथम चरण की संज्ञा दी जाती है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें क्या क्या शामिल है? जो पूंजीवादी उद्योगीकरण की प्रगति से संबंधित है, जैसे कि निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्र देश और लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा, निर्वाचक प्रजातंत्र का अभ्यास, समाज का धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता का मूल्य और व्यक्तिगत अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अर्थों में 19वीं सदी को आधुनिकता के प्रथम चरण को यह आधारित था कि ये नए आविष्कारों, वाष्प इंजन, ट्रेन, जहाज और पेट्रोलियम पर न्यूटनवाद की क्रांति, डार्विन की गतिशीलता के सिद्धांत और हार्वे द्वारा रक्त संचालन की खोज ने किसके द्वारा रक्त के संचालन की खोज की गई? हार्वे। और लोगों के विश्व के बारे में सोचने समझने की दिशा बदल दी और प्रिंटिंग तकनीक पुराने संरक्षण के लुप्त होने, बाजार के हस्तक्षेप के साथ शिक्षा के प्रसार की संस्कृति को प्रजातांत्रिक बनाया और ज्ञान की प्राप्ति सुलभ होने लगी, जिससे हम लोगों के उच्च संस्कृति की संज्ञा दी थी। इसमें क्या हो गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये इसमें नए आविष्कारों, जैसे नए आविष्कार हुए वाष्प इंजन का, ट्रेन, जहाज और पेट्रोलियम पर न्यूटनवाद की क्रांति और डार्विन की गतिशीलता के सिद्धांत और हार्वे द्वारा संचालन की खोज, रक्त संचालन की खोज और लोगों के विश्व के बारे में सोचने समझने की दिशा बदल गई और प्रिंटिंग तकनीकी पुराने संरक्षण के लुप्त होने, बाजार के हस्तक्षेप के साथ साथ शिक्षा के प्रसार की संस्कृति को प्रजातांत्रिक बनाया और ज्ञान की प्राप्ति हुई और सुलभ होने लगी, जिससे कि हम लोगों में उच्च संस्कृति की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है, 20वीं सदी के संदर्भ में कहा जा सकता है कि पूंजीवादी जो है वो औद्योगिकरण ने विश्व के अधिकांश भागों की सभ्यताओं को यदि बदल नहीं दिया था तो प्रभावित तो अवश्य कर दिया था। जो 20वीं सदी के संदर्भ में ये कहा जा सकता है, जो पूंजीवादी है वो औद्योगिकरण ने अधिकांश भागों की सभ्यताओं को यदि पूर्णतः बदल नहीं दिया था तो प्रभावित तो अवश्य कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर जैसी संचार व्यवस्थाओं में तकनीकी के प्रयोग और ज्ञान के प्रसार ने औद्योगिक उत्पाद और संस्कृति के लिए उपभोक्ता आधार को विस्तृत कर दिया था और नए रूप से परस्पर निर्भरता और सामूहिक रूप से काम करने के लिए आधार बनाए गए। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर जैसी संचार व्यवस्थाओं को तकनीकी के रूप में प्रयोग किया गया और औद्योगिक उत्पाद और संस्कृति के लिए उपभोक्ता आधार को विस्तृत कर दिया गया और नए रूप से परस्पर निर्भरता और सामूहिक रूप से काम करने के लिए आधार बनाए गए। फ्रेंड्स, पॉइंटों को ऊपर नीचे लिखने ना। आधुनिकता का अर्थ था कि परिवार और घर में, गिरजाघर और उसके अनुयायियों में, स्त्री और पुरुष में अंतर समानता की अवधारणा, स्त्री मुक्ति, स्त्री का मताधिकार और विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं का प्रवेश और उनके परिधानों में परिवर्तन की कल्पना और इस आधुनिकता के संदर्भ के बिना नहीं की जा सकती है। आधुनिकता का क्या अर्थ है कि परिवार और घर में, गिरजाघर में और उसके अनुयायियों में स्त्री और पुरुष में अंतर और समानता की अवधारणा, स्त्री मुक्ति, स्त्री का मताधिकार और विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं का प्रवेश और उनके परिधानों में परिवर्तन की कल्पना और इस आधुनिकता के संदर्भ के बिना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिकता ने बुद्धिजीवियों के एक बड़े दल को जन्म दिया। आधुनिकता ने क्या किया कि एक बुद्धिजीवी के एक बड़े दल को जन्म दिया और बुद्धिजीवी का ये दल जो समाज का विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था और विशाल समाज की बात करता था और उत्पादन की क्षमता, अंतरिक्ष अनुसंधान और उच्च जीवन अवधि, अनेक बीमारियों के लिए इलाज ने सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बेहतर विश्व की संभावना की व्यवस्था की। और ये सारी व्यवस्थाएं तो गुणों और इशारा करती हैं। तो नेक्स्ट क्या पॉइंट था कि आधुनिकता जो है वो बुद्धिजीवियों के एक बड़े दल को जन्म दिया है और विशाल समाज की ये बात करता है और उत्पादन की क्षमता, अंतरिक्ष
अनुसंधान और उच्च जीवन अवधि, अनेक बीमारियों के इलाज के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बेहतर व्यवस्था की गई। और ये सारी व्यवस्थाएं तो गुणों और इशारा करती हैं। नेक्स्ट है आलोचना। अब आधुनिकता की आलोचना देखते हैं। पूंजीवादी समाज के संदर्भ में, जिसमें आधुनिकता अंतर्निहित थी, ये बहुसंख्यक लोगों के दृष्टिकोण से अवगुण भी थे। और आधुनिकता के आलोचकों के अनुसार पूंजीवादी समाज में विरोधाभास अंतर्निहित थे। जो पूंजीवादी थी वो समाज के संदर्भ में, जिसमें आधुनिकता अंतर्निहित थी, वे बहुसंख्यक लोगों के दृष्टिकोण से अवगुण भी थी। और आधुनिकता के आलोचकों के अनुसार पूंजीवादी समाज में विरोधाभास अंतर्निहित थे। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचकों की एक अवधारणा है। आलोचकों की जो है वो एक अवधारणा है कि विज्ञान ने अध्यात्मवाद को समाप्त कर दिया है और धर्म के पतन के पॉइंट उद्योग और नागरिकरण ने वातावरण एवं प्रकृति के साथ संबंध को समाप्त कर दिया। उद्योग और नगरीकरण ने वातावरण एवं प्रकृति के साथ संबंध को समाप्त कर दिया और इन सभी ने परिणाम स्वरूप व्यक्ति की प्रकृति को प्रभावित कर दिया। और नाभिकीय बम, युद्ध, पड़ोस की क्षति, सामुदायिक भाईचारे, कुछ पारंपरिक मूल्यों एवं संबंधों के हल्के होने की आधुनिकता और आधुनिकता के द्वारा पोषित बेलगाम व्यक्तिवाद के परिणाम के रूप में देखा गया। और नाभिकीय बम, युद्ध, पड़ोस की क्षति, सामुदायिक भाईचारे, पारस्परिक मूल्यों एवं संबंधों के हल्के होने की आधुनिकता और आधुनिकता के द्वारा पोषित बेलगाम व्यक्तिवाद के परिणाम के रूप में देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है इन आलोचकों ने आधुनिक उत्पादन के बिगड़े हुए रूप को आलोचकों की पूंजीवादी और प्रजातंत्र को पुराने मूल्यों की कीमत पर नकार दिया और परिणाम स्वरूप स्वच्छंदतावाद अस्तित्व में आ गया, क्योंकि इन आलोचनाओं में इस वास्तविकता पर ध्यान नहीं दिया गया कि समय के पीछे जाना व्यवहारिक और संभव नहीं है। ये इस पर बात पर नहीं ध्यान दिया गया कि समय के पीछे जाना व्यवहारिक और संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य प्रकार की आलोचनाओं ने पूंजीवादी उद्योगीकरण के विकास को महत्व दिया और विशेषतः बढ़े हुए उत्पादन ने अब विश्व भर में बहुसंख्यक लोगों की जीवन शैली और आधुनिकता के कारण आय मूल्यों को हल्का कर दिया, परंतु वे सभी इसकी सीमा के प्रति भी जागरूक थे और वस्तुतः आर्थिक अधिकार, सामाजिक और राजनीतिक समानता के साथ साथ वे लोग राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? अन्य प्रकार की आलोचनाओं ने पूंजीवादी उद्योगीकरण के विकास को महत्व दिया और उत्पादन ने अब विश्व भर में बहुसंख्यक लोगों की जीवन शैली और आधुनिकता के कारण आय मूल्यों को हल्का कर दिया और वस्तुतः आर्थिक अधिकार, सामाजिक और राजनीतिक समानता के साथ साथ वे लोग राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवादी उद्योगीकरण की व्यवस्था में निहित असमानता और अन्य अधिकारों के संदर्भ में सिद्धांत एवं व्यवहार में अधिक बड़ी खाई के प्रति भी वे आलोचक थे और उन्होंने समाजवाद, वर्गहीन समाज, राष्ट्रों के बीच समानता और राष्ट्रों के अंतर्गत समानता का पक्ष लिया। इन्होंने क्या किया कि पूंजीवादी औद्योगिकरण की व्यवस्था में निहित असमानता और अन्य अधिकारों के संदर्भ में सिद्धांत एवं व्यवहार में अधिक बड़ी खाई के प्रति भी आलोचक थे और उन्होंने समाजवाद, वर्गहीन समाज, राष्ट्रों के बीच समानता और राष्ट्र के अंतर्गत समानता का पक्ष लिया और छोटे अधिकारियों के लिए उन्होंने स्त्री और पुरुष के बीच समान अधिकार की वकालत की और उनके अनुसार पूंजीवादी समाज के ढांचे में ये सब कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। उन्होंने आधुनिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया था। वे व्यवहारिक रूप से स्वतंत्रता और समानता चाहते थे। क्या चाहते थे? वे व्यवहारिक रूप से स्वतंत्रता और समानता चाहते थे कि उनके बीच समान अधिकार की वकालत की जाए और उसके अनुसार पूंजीवादी समाज के ढांचे में ये सब कुछ नहीं प्राप्त किया जा सकता। उन्होंने आधुनिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया
और वे व्यवहारिक रूप से स्वतंत्रता और असमानता चाहते थे। फ्रेंड्स, ये डिटेल में जो हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होती है। 2 नंबर का निष्कर्ष कॉन्क्लूजन लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। अपने आप से बना के लिख सकते हैं फ्रेंड्स आप निष्कर्ष के। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आधुनिकता बिना पूंजीवादी, जो आधुनिकता है वो बिना पूंजीवादी उद्योगीकरण के संभव नहीं है। और उद्योगीकरण के कारण जहां नई नई तकनीकों का विकास हुआ, इन तकनीकों के विकास से उत्पादन के साधनों के बढ़ोतरी हुई, और तो लोग नई नई चीज़ों के संपर्क में आने लगे, और इस बढ़ते संपर्क ने लोगों के जीवन को बनाया और एक पूंजीवादी समाज की स्थापना की। और हर सिद्धांत की तरह आधुनिकता के सिद्धांत के भी कुछ समर्थक हैं और कुछ आलोचक हैं। हर आधुनिकता जो है वो के सिद्धांत के भी कुछ समर्थक हैं और कुछ आलोचक हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स? इन पॉइंटों को फ्रेंड्स आगे पीछे लिख लेना, क्योंकि एक जैसे ही लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देंगे, तो इसलिए इन पॉइंटों को आगे पीछे लिखना और कुछ अपने आप से भी बना लेना। तो आलोचना देखें, इसमें हमने ये सभी लिखनी है फ्रेंड्स आपको। आलोचना, आधुनिकता की पूंजीवादी उद्योगीकरण के संदर्भ में क्या व्याख्या की वो देखने, और डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने क्या बताया वो पॉइंट लिखने सब। आधुनिकता की परिभाषा क्या है, आधुनिकता का अर्थ, तो आधुनिकता क्या है कि पूंजीवादी उद्योगीकरण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। फिर हमने अच्छे से डिटेल में फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से क्वेश्चनों की वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसकी PDF चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।